आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है तेजपाल और आप देख रहे हैं मेरी लाइफ आफ्टर रिटायरमेंट। आज मैं आया हूँ भवाली से 20 किलोमीटर दूर एक ऐसी गांव में जिसका नाम है जमरानी। यह गांव नथवा खान जाने वाले रास्ते के पड़ता है। ऊंचाई से हम नीचे गांव की तरफ देखते हैं तो गांव इस प्रकार दिखाई देता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घाटी में बने हुए मकान कितने छोटे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैं नीचे ये जो रास्ता नीचे गांव की तरफ जाता है, आइए नीचे चलते हैं। मेन सड़क से नीचे की तरफ जाने के लिए ये पक्का रास्ता बना हुआ है आरसीसी का। मैं जब नीचे जाऊंगा कोई सज्जन मिलेगा तो मैं उससे इजाज़त मांगूंगा कि मैं थोड़ा सा गांव घूम लूं, क्योंकि मुझे गांव घूमने का बड़ा ही शौक़ है। गांव घूमते टाइम मैं एक विशेष बात का ध्यान रखता हूं। मैं जो भी लोकल गांववासी होता उससे घूमने की इजाज़त मांग लेता हूं ताकि मुझे कोई परेशानी ना हो। ऊपर से जब नीचे मकान की तरफ देखते हैं, देखो कितनी दूरी पे और छोटे दिखाई दे रहे हैं। ये रास्ता ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा इसका जो चौड़ाई है वो कम है। ये रास्ता कितना पक्का है और थोड़े घने जंगलों से होता हुआ गुजरता है। देखता हूँ नीचे जाके मुझे कोई ग्रामवासी मिलता है या नहीं मिलता। अगर मिलेगा तो मुझसे थोड़ा सा एक तो गांव घूमने की इजाज़त मांगूंगा, साथ ही साथ गांव के बारे में, रहन सहन के बारे में उनसे जानने की कोशिश करूंगा। ऊंचाई से जब आप नीचे की तरफ घाटी देखो, कितनी खूबसूरत घाटी नज़र आ रही है। और ये पेड़ देखो किसी अजीब सी शक्ल का है, इसमें पता नहीं क्या, ये दूर से कितना अलग ही ढंग से दिखाई देता है। थोड़ा नज़दीक चल के देखो ये सफ़ेद सफ़ेद सा क्या है। ये कुछ अजीब सी है जो चिपकी हुई है, पता नहीं क्या चीज़, मैं तो इसके बारे में जानता नहीं क्या है, लेकिन बहुत ही इसके लगे होने की वजह से पेड़ की शक्ल कितनी अजीब सी हो गई है। आइए थोड़ा सा और नीचे बढ़ते हैं। जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ, ऊपर से जब नीचे देखते हैं तो कितना खूबसूरत गांव, ये मकान कितने अच्छे लग रहे हैं दूर से। जब भी मैं पहाड़ों की तरफ घूमने आता हूँ तो मैं ऐसे ही अनजान जगहों में या अनजान गांव में जाना पसंद करता हूँ, जहाँ पे मुझे ही बहुत ही अच्छा लगता है। क्योंकि यहाँ पे टूरिस्ट तकरीबन नहीं के बराबर आते हैं। सब स्थानीय लोग या ग्रामवासी ही यहाँ पे आते हैं। मुझे उनसे मिलना, उनके बारे में जानना बहुत ही अच्छा लगता है। रास्ता बहुत ज़्यादा ठीक तो है, लेकिन थोड़ा सा बड़े संभल के चलना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ढलान में। ऊपर से देखो घाटी कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, ऊपर से देखने पर हर बार घाटी की सुंदरता इस प्रकार दिखाई देती रहती है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे बना हुआ एक छोटा सा मंदिर। आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं।
आइए बहुत ही हैंडसम लड़के से आपको मिलवाता हूँ। बेटा अपना नाम बताओ। मेरा नाम लक्षित रमवाल है। आज ये जिस जगह पे, इस गांव का नाम क्या है? इस गांव का नाम जमरानी है, जमरानी रामगढ़। अच्छा अच्छा। यहाँ पे आप यानी एक तरह से आपका पुश्तैनी घर है यहाँ पर। हाँ, पुश्तैनी घर है हमारा। यहाँ पे टोटल मिला के घर, इस गांव के अंदर कितने घर होंगे? ज़्यादा तो नहीं है अंकल जी, सब कस्बे जैसे में रहते हैं। अच्छा। कम कम है वैसे, आप कह सकते हैं 10 तक की रेंज में। 10 तक की रेंज में क्या मतलब? 10 घर होंगे ज़्यादा से ज़्यादा इस जमरानी में? हाँ। तो बाकी वैसे देख अभी आप ये कितने किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ फिर ये? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर के दायरे में सब 10, कुल मिला के सब 10 घर? सर यस। अच्छा, बड़ा अजीब सा लगता है बात ये सुनकर, सब 10 हाँ, घर हैं। सब एक कोने में दूसरे कोने में, आप देख ही रहे हैं सामने। हाँ, बहुत इजी। कुछ गांव के बारे में बताइए, यहाँ पे क्या फल होते हैं, किस कौन कौन से फल होते हैं बेटा? यहाँ जैसे पीच होता है, प्लम होता है, आपकी खुमानी होती है, नाशपाती होती है, अखरोट होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। कीवी होती है। ये जो मैं अभी एक पीला पीला सा फूल फल देखा था, वो कौन सा फूल है, फल है बेटा? वो माल्टा है। वो माल्टा है? हम्म। क्योंकि हमें पता नहीं लगता ना कि कीवी है कि माल्टा है, क्या थोड़ा अंदाजा लगा बेटा। यहाँ पे जो खेती किस प्रकार होती है? यहाँ पानी का सोर्स ठीक प्रकार है जो खेती हो जाती है? हाँ जी अंकल, क्या नेचुरल हुआ? रिसोर्सेज हैं, जैसे यहाँ पर है आपके एक ऊपर, अच्छा वहाँ से हमने टैंक बनाए हैं। अच्छा। उसमें वाटर स्टोर होता है, फिर उसको हम कनेक्ट करता है पाइप से, फिर वहाँ पर जैसे चरखे लगाइए नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी गांव में खेतों में आप क्या क्या उगाते हैं बेटा? जैसे यहाँ हमारी मटर उगती है, आलू उगते हैं, अच्छा मक्का उगती है, अच्छा। और भी बहुत प्रकार की चीज़ें उगती है, दालें उगती हैं। दालें उग जाती हैं? हाँ यानी जी अंकल। यानी खेतों में जो सिंचाई का कार्य वो आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होती आपको? हाँ जी अंकल जी। बढ़िया भाई, अच्छी बात है। वैसे बहुत, क्या आपको इतनी पैदावार हो जाती है कि पूरा साल आपका काम चल जाए, कि कुछ महीने तक चल पाता है? हमारा तो काम चल ही जाता है, उतना तो नहीं चलता है, वो तो वैसे ही हमारा साइड बिजनेस टाइप का हुआ ये। अच्छा अच्छा। कोई आपके बाग भी जैसे है? घर, हाँ। जैसे घर में कभी खाना पीना होता है तो घर में काम आ जाते हैं खाने के लिए, फिर जो एक्स्ट्रा है वो सब बाजार में भेज दिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, अच्छी बात है बेटा। यहाँ पे आपको कौन, आपके अपने बाग भी हैं? बाग? बाग क्या मतलब, ये गार्डन जिसे कहते हैं? हाँ, गार्डन भी हमने। उसमें क्या बो रखा बेटा आपने? अभी तो हमने मटर बोई हैं। अच्छा अच्छा। ये कब तक यानी तोड़ने लायक कब तक हो जाएगी? ये अप्रैल। अप्रैल, यानी 3 महीने पड़े हैं आपको। बढ़िया लगा बेटा। अच्छा एक बात बताओ, मैं नीचे कहाँ तक घूमने जा सकता हूँ? आप जहाँ तक जाना चाहिए वहाँ तक जा सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, शुक्रिया बेटा आपका। हाँ जी अंकल जी। कभी ज़िंदगी में मुलाकात मौका मिला तो फिर आपसे मिलेंगे। हाँ जी अंकल जी। धन्यवाद बेटा आपका। ये है वो टैंक जिसके अंदर कुदरती सोर्स का पानी यहाँ के लोग स्टोर करते हैं। कुछ एक ऐसा पौधा जिसके अंदर कितना प्यारा फूल लगा हुआ है। ये जो सामने आप पेड़ देख रहे हैं, इसको मेरे बच्चे ने बताया था, लक्ष्य ने, कि ये मंगोलियन पेड़ है। बहुत ही, इसका जो फूल है बहुत ही ज़्यादा एक अजीब ही तरह का है। ऊंचाई पे, इसलिए मैं आपको फिर भी चलो एक मिल गया जो आपको दिखा, कि इस प्रकार इसका फूल है। ये बहुत ही खूबसूरत पेड़। पहाड़ों में यही सबसे एक अच्छी बात मुझे देखने को मिलती है कि यहाँ पे जब भी आप घूमो आपको नए नए तरह के पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के पक्षी आपको देखने को मिलेंगे, जो कि शहरों में तो बिल्कुल भी नहीं नज़र आते। कितना पुराना बना हुआ घर। और यहीं पे इनके बगल में कुछ खेत हैं जहाँ पे ये कुछ एक प्रकार की सब्जियाँ उगाते हैं। यहाँ के लक्ष्य से मैंने परमिशन लेनी है, उसने मुझे इजाज़त देती है नीचे गांव तक घूमने की। अब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, देखूँ कहाँ तक नीचे जा पाता हूँ मैं। ये पता नहीं किस चीज़ का एक अजीब तरह का है पौधा है जिसके अंदर पता नहीं कौन सा फल लगा हुआ है, बहुत ही अजीब तरह का।
मैंने पहले भी आपसे कहा था, इसमें अजीब तरह के पहाड़ों में जब भी आप घूमेंगे आपको ऐसे ऐसे पौधे देखने को मिलेंगे जहाँ पे एक अलग प्रकार के फल लगे हुए होते हैं। आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। जो वो घास है जो जानवरों को खिलाने के काम आता है, खासकर मैं सर्दी के में इसका बहुत अच्छा इस्तेमाल होता है, क्योंकि गायों के नीचे ही उसको नीचे लगाया गया ताकि उसको ठंड ना लगे। ये है इनकी पालतू गाय। ये जो सामने आप कमरा देख रहे हैं, इसी कमरे के अंदर इन गायों को बांधते हैं ताकि ठंड का असर उन पर कम से कम हो। आइए थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। साहब बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये कुछ पहाड़ी खेत हैं। ऐसी जगह पे आना, ऐसी जगह घूमना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। ये वो जगह होती है जहाँ पे तकरीबन कोई कहते हैं पर्यटक कह लें, वो बिल्कुल भी नहीं आते यहाँ पे। जब जैसे जैसे मैं नीचे जा रहा हूँ और नीचे से खड़े होकर जब आप ऊपर का दृश्य देखते हैं तो को कितना खूबसूरत दिखाई देता है। कितनी यूँ कह सकता हूँ मैं कितनी नीचाई पे आ चुका हूँ। आइए थोड़ा सा और नीचे देखते हैं। रास्ता थोड़ा पथरीला, बड़ा ही आराम से संभल कर उतरना पड़ेगा मुझे। ये इनके खेत जहाँ पे विभिन्न प्रकार की मौसम के अनुसार फसल बोते हैं। ये जो सूखे से पेड़ आपको दिखाई दे रहे हैं, ये आड़ू के पेड़ हैं। समय भी थोड़ा सा जैसे जैसे समय होता जाएगा, सबसे पहले इनमें फूल आने शुरू होंगे, उसके बाद इसमें फल लगना शुरू हो जाएगा। फल आने में भी कम से कम 3-4 महीने का वक्त है। फिलहाल तो अभी पेड़ ये बिल्कुल सूखे हैं। नीचे से ऊपर आप दिखाई देते हैं, ऊपर जब देखते हैं देखो पहाड़ कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर घाटी है। यहाँ ढलानदार खेत है, इसलिए बड़े ही आराम से संभल के नीचे उतरना पड़ता है क्योंकि कहीं गिर ना जाए। छोटी छोटी उतराई होती है, उस पर मेरे जैसे उम्र वालों को उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बड़े ही संभल के उतरना पड़ता है। कितना सुनसान वीराना सा इलाका है साहब। ऐसे सुनसान इलाके में घूमने का आनंद ही कुछ और होता है। डर तो लगता है लेकिन साहब फिर मज़ा भी बहुत आता है। वो जो सामने आप मकान देख रहे हैं जो सा कैमरे की रेंज में, वो है डाक बंगला। चारों तरफ कितने घने पेड़ हैं। कोई रास्ता मुझे उतरने का नज़र तो नहीं आ रहा, बस मुझे लगता है मुझे यहीं से ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी जो गाड़ी खड़ी है वो जो सामने आप मकान देख रहे हैं उसी के वहीं उसके बगल में खड़ी है। अब यहाँ से जब उस तरफ देखता हूँ तो अंदाजा लगता है कि मैं कितनी नीचाई पर आ चुका हूँ। बस अब लगता है इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि रास्ता मुझे है तो सही नीचे तक जाने का। ये रास्ता है बहुत ज़्यादा ख़राब है और उबड़ खाबड़ रहा है। चलो नीचे चलते हैं। अब मैं नीचे जा रहा हूँ। रास्ता बहुत ज़्यादा ढलान वाला है, पथरीला है, मिट्टी वाला है, बड़े ही संभल के उतरना पड़ेगा। जय गुरु। अब यहाँ से उतरने के लिए देखो मुझे नहीं लगता मैं यहाँ नीचे उतर पाऊँगा।
बहुत ही साफ अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पे आना और घूमना। बिल्कुल सुनसान इलाका। जिस जगह पे मैं चल रहा हूँ ये यहाँ का एक ढलानदार खेत है, क्योंकि फ़िलहाल इसमें अभी कुछ बो नहीं रखा। यहाँ से खड़े होकर जब चारों तरफ देखो कितना खूबसूरत घाटी नज़र आ रही है, कितना खूबसूरत दृश्य। वो जो सामने आप पेड़ों के पीछे देख रहे हैं वो है, उस जगह का नाम है डाक बंगला। आइए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और फिर वापस चलेंगे। ठंडी ठंडी हवा चल रही है और साथ ही साथ खिली हुई धूप है। सब ऐसे मौसम में यहाँ घूमने में बड़ा ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही एक तरह से मैं मन प्रसन्न हो गया मुझे यहाँ पे आके। ये घाटी बहुत ज़्यादा गहरी है और नीचे देखो कितने सारे खेत हैं। ऐसा लगता है कितने नीचे चले जाओ आपको पता नहीं लगा आप कहाँ तक पहुँच गए। चलिए सर, बहुत घूम लिया, अब मैं वापस चलता हूँ। मैं तो उस लक्ष्य का बहुत ज़्यादा धन्यवाद दूंगा जिसने मुझे यहाँ पे घूमने की इजाज़त दी, क्योंकि गांव में मेरी कोशिश है कि मैं जब भी किसी गांव में घूमने जाता हूँ वहाँ के स्थानीय निवासी से मैं जो वहाँ गांव घूमने की इजाज़त ले लेता हूँ। आमतौर पर यहाँ के लोग बड़े ही खुश मिजाज, बहुत ही मिलनसार होते हैं। आपकी हमेशा सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर आप उनसे कहो जी मैं घूमना चाहता हूँ तो वो इजाज़त देने में बिल्कुल भी देर नहीं करते। यानी बहुत ही अच्छा लगता है इन लोगों के बीच में आना, इनसे बात करना। इनके आदर भाव तो साफ दिल को छू लेते हैं। सब मज़ा आ गया यहाँ पे घूम के। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ऐसे खूबसूरत जगह पे मुझे घूमने का मौका मिलेगा। जय गुरुदेव साहब। अब गाय भी बड़ा ही लगता है। अच्छा, बड़ी नज़रों से मेरी तरफ देख रही है कि अनजान शख्स कौन आ गया है। हाँ। आराम हो रहा है। ओहो, बिल्ली भी पाल रखी है। बिल्ली भी पाल रखी है। अच्छा, बिल्ली रानी आराम कर रही है। चलो साहब, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मैं लक्ष्य जी का बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिसने मुझे यहाँ घूमने की इजाज़त दी और कुछ देर मुझसे बात भी करी और गांव के बारे में कुछ बताया। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्य जी। ये जो पाइप आप देख रहे हैं ये सीधा ऊपर तक जाते हैं। ये उस स्थान तक जाते हैं पाइप जहाँ पे कुदरती सोर्स का पानी लगातार आता रहता है। ग्रामवासी यही पाइपों द्वारा कुदरती सोर्स के पानी को ऐसी टंकियों में भरते हैं और बाद में अपने घरेलू कार्य के लिए और खेतों के कार्य में भी इस्तेमाल करते हैं। आइए वापस चलते हैं। अब मैं वापस उसी जा रहा हूँ जहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है। यहाँ के साथ जितना
उतरना मुश्किल होता है उतना चढ़ना भी मुश्किल होता है। बहुत ज़्यादा सा थकावट भरे रास्ते होते हैं। शहर वालों के लिए तो चढ़ना उतरना सा बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी ऐसे खूबसूरत नज़ारों को देखते रहिए, कुदरत की सुंदरता का आनंद लेते रहिए, बस ऐसे ही चलते रहिए। कब आप वहाँ तक पहुँच जाएं यहाँ पे आप जाना चाहते हैं, आपको थकान का बिल्कुल भी एहसास नहीं होगा। ऊंचाई से देखने पर जमरानी गांव इस प्रकार दिखाई देता है। यहाँ पे जो कुल मिलाकर बहुत थोड़े से ही घर हैं, जो कि और जो भी घर बने हैं वो काफ़ी दूर दूर पे बसे हुए हैं, लेकिन कुछ एक जो घर बने हुए कितने ऊपर से देखें कितना खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितना अच्छा लग रहा है। ये यहाँ पे लगता है कोई पूजा का स्थान है। आइए थोड़ा नज़दीक चल के देखते हैं कि क्या है ये। जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम, जय गुरुदेव नाम। एक छोटा सा यहाँ पे इन्हों पूजा का स्थान है, पत्थर का बना हुआ है। तो ग्रामवासी यहाँ आते हैं और पूजा करते हैं। चलो वापस चलते हैं। यह है नीचे गांव में जाने का रास्ता। जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो घाटी देखो कितनी खूबसूरत दिखाई देती है, बहुत ही अच्छा लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ और कितना हरे भरे पेड़, मज़ा आ गया सब यहाँ पे आना, यहाँ पे घूमना। जय गुरुदेव। आज का वीडियो मैं अपना यहीं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव।